सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 10th का एसएसटी का अर्थव्यवस्था का पोर्शन का लेसन चला हुआ है, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको विगत ज्ञात है कि सितंबर के जो एग्ज़ाम होने हैं टर्म के अकॉर्डिंग 8th क्लास तक, और हमारा तो सेमेस्टर का कोई मैटर नहीं होता, तो उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। और ये जहाँ तक भी हमारा सिलेबस हुआ है उस सिलेबस में से ही वो पेपर आएगा, और आशा है आप उन चीज़ों को याद कर रहे होंगे और बड़े ही अच्छे तरीके से अपने नोट्स वगैरह बना रखे होंगे, तो वहाँ से आप तैयारी भी कर रहे होंगे। और आपके जो रिवीजन टेस्ट चले हुए हैं उनमें मेरा ये आप लोगों से एक आग्रह है, निवेदन है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट हों, ताकि उससे पता चले कि हमारी तैयारी कितनी है। तो प्यारे बच्चों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम विश्व भर में उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। चाहे वो पहनावे के रूप में हो, चाहे भाषा के रूप में हो, चाहे वो किसी और रूप में हो, परिवहन के रूप में हो, ये सभी के सभी हम इस लेसन की हमने पृष्ठभूमि पिछले पीरियड में पढ़ी थी। सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती हैं जो बाजार के नज़दीक हो, यानी ट्रांसपोर्ट की सुविधा अच्छी हो, जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो, जहां उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी नज़र रखती हैं, जो उनके हितों की देखभाल करती हैं। आप बाद में इस अध्याय में सरकारी नीतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इन परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए कार्यालयों और कारखानों की स्थापना करती है। परिसंपत्तियां जैसे भूमि, भवन, मशीन, अन्य उपकरणों की खरीद के लिए व्यय की गई पूंजी को निवेश कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। कोई ऐसा निवेश इस आशा से किया जाता है कि परिसंपत्तियां लाभ अर्जित करेंगी। कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती है। संयुक्त उत्पादन में स्थानीय कंपनी को दोहरा लाभ होता है। पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश से धन प्राप्त कर सकती हैं, जैसे तीव्र उत्पादन के लिए मशीनें खरीदने के लिए। दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपने साथ ला सकती हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि हम एक कारखाने के दूसरे देश में स्थानांतरित कर देते हैं, वहाँ यह खर्चीला हो जाता है। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियां निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना, उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना। अपार संपदा वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां यह आसानी से कर सकती है। उदाहरण के लिए एक बहुत बड़ी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल फूड्स के परख फूड्स जैसी छोटी भारतीय कंपनियों को खरीद लिया है। परख फूड्स के भारत के विभिन्न भागों में एक बड़ा विपणन तंत्र तैयार किया गया है, जहां उसके ब्रांड काफ़ी प्रसिद्ध थे। परख फूड्स के 4 तेल शोधक केंद्र भी थे, जिन पर अब कारगिल का नियंत्रण हो गया है। यानी ये कंपनी का नाम है। अब कारगिल 50 लाख पैकेट प्रतिदिन निर्माण क्षमता के साथ भारत के खाद्य तेलों का सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है। वास्तव में कई शीर्षस्थ बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संपत्ति विकासशील देशों की सरकारों के संपूर्ण बजट से अधिक है। ऐसी अपार संपत्ति वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शक्ति का प्रभाव विचार करें। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अच्छे तरीके से उत्पादन नियंत्रण करती है। विकसित देशों के लिए बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादों को उत्पाद का ऑर्डर देती हैं। वस्त्र, जूते, चप्पल, खेल सामान के ऐसे उद्योग हैं जहां विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादों द्वारा उत्पादन किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में उत्पादों की आपूर्ति की जाती है और इन्हें ब्रांड के नाम से ग्राहकों को बेची जाती है। एक बड़ी कंपनियां दूरस्थ उत्पादों में गुणवत्ता, आपूर्ति, श्रम शर्तों का निर्धारण करने की प्रचंड क्षमता होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई तरह से पहले उत्पाद कार्य में प्रसार कर रही है और विश्व के कई देशों में स्थानीय कंपनियों के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित कर रही है। स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी द्वारा आपूर्ति
स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके, स्थानीय कंपनियों के निकट प्रतिस्पर्धा करके उन्हें खरीद कर बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूर स्थानों में उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही है। परिणाम स्वरूप दूर दूर स्थानों पर फैला उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है। अब हम एक बात यहाँ पर और देखेंगे कि यहाँ पर एक अनुच्छेद है। एक अमेरिकी कंपनी फोर्ड मोटर विश्व के 26 देशों में प्रसार के साथ विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी है। फोर्ड मोटर 1995 में भारत में आई और चेन्नई के निकट एक 1700 करोड़ रुपए का निवेश करके एक विशाल संयंत्र की स्थापना की। यह संयंत्र भारत में जीपों एवं ट्रकों के प्रमुख निर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा के सहयोग से स्थापित किया गया और वर्ष 2017 तक फोर्ड मोटर भारतीय बाजारों में 88,000 कारें बेच रही हैं, जबकि 1,81,000 कारों का निर्यात भी किया जा रहा है। अमेरिका, मैक्सिको, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका किया जा रहा है। कंपनी विश्व के दूसरे देशों में अपने संयंत्रों के लिए फोर्ड इंडिया का विकास ऊर्जा आपूर्ति के केंद्र के रूप में कर रही है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा कि किस प्रकार एक कंपनी दूसरे देश में विश्व के उत्पादों को जोड़ता है, और इसका आप सुंदर नोट्स तैयार करेंगे, याद करेंगे, और कल आप विदेशी व्यापार की बाजारों का एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।